बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ैनब चौधरी। वेलकम टू स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। क्रिमिनोलॉजी का हमारा थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर जो थे उन दोनों की असाइनमेंट्स बच्चों ने काफ़ी अच्छी बनाई, लेकिन फ़र्स्ट लेक्चर में जो है बच्चों ने असाइनमेंट्स बनाई थी। जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, उसमें बहुत कम बच्चों ने असाइनमेंट्स बनाई। सो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम जो है उसको साथ के साथ कंप्लीट कीजिए। लेक्चर नंबर 3 है हमारा टॉपिक, हमारा क्रिमिनल्स एंड वाइट कॉलर क्राइम है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें हम तो इस लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्रिमिनल्स के बारे में हमें पता होगा कि क्रिमिनल्स कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स का पता हो कि टाइप्स क्या हैं क्रिमिनल्स की और कितने टाइप्स हैं। वाइट कॉलर क्राइम का पता होगा कि वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स क्या होते हैं? A person who commits a crime is called criminal. A person who commits a crime is called criminal. एक पर्सन जो क्राइम कमिट करता है वो क्रिमिनल कहलाता है। अगर हम टाइप्स की तरफ इसकी बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। नंबर 1 हैबिचुअल क्रिमिनल्स, नंबर 2 ओकेजनल क्रिमिनल्स, नंबर 3 प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टाइप को डिफाइन करेंगे कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स कौन होते हैं। अगर हम हैबिचुअल क्रिमिनल्स की बात करें, क्रिमिनल एज अ पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड ऑफ अ न्यू क्राइम। क्रिमिनल एज अ पर्सन हु वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। ये क्रिमिनल वो पर्सन जो एक नया जुर्म करता है। इट्स मीन्स कि ये जुर्म जो वो कर रहा है ये उसके लिए पहली दफ़ा नहीं है, यानी उसने एक जुर्म पहले किया हुआ है। ये जो जुर्म वो कर रहा है, जो क्राइम उसने किया, ये उसका फर्स्ट क्राइम नहीं है। सो एक बंदा जिसने ऑलरेडी एक क्राइम किया हो, वो सेकंड टाइम क्राइम कर रहा हो या थर्ड टाइम कर रहा हो तो वो हैबिचुअल क्रिमिनल कहलाएगा। ओकेजनल क्रिमिनल की हम बात करें, द ओकेजनल क्रिमिनल ओनली परफॉर्म्स द एक्ट if the opportunity occurs in his or her routine of daily life. ओकेजनल क्रिमिनल्स वो होते हैं कि वो सिर्फ उस टाइम ये एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं जब उनकी डेली लाइफ में जो है उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी आदतन वो नहीं करते लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो ज़रूर करते हैं। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की बात करें, प्रोफेशनल क्रिमिनल इज़ अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम एज अ डे टू डे ऑक्यूपेशन। के एक प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होते हैं वो जो है इसको क्रिमिनल को जो है ऑक्यूपेशन के तौर पर क्राइम को जो है ऑक्यूपेशन के तौर पे करते हैं, यानी उनका जो है ये उनका मकसद होता है, उनका ये ऑक्यूपेशन होता है, वो इसी के ज़रिए से कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये बड़े गैंग होते हैं, माफिया होते हैं और ये अपनी लाइफ की जितनी भी इंजॉय करते हैं ये सारा जो है क्राइम से ही कमाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम वाइट कॉलर क्राइम के बारे में बात करेंगे। वाइट कॉलर क्राइम को मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक सो फर्स्ट और सेकंड में जो है डिफ़ाइन किया और साथ में बोला भी था कि वाइट कॉलर क्राइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्रिमिनोलॉजी फॉर CSS। वाइट कॉलर क्राइम का मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, आप लास्ट पेपर्स चेक कीजिए, वाइट कलर का क्राइम का जो है क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है। इसकी डेफिनेशन हमने की थी तो टाइप्स की भी हम बात कर लेंगे। और डेफिनेशन है कि वाइट कॉलर क्राइम रेफर्स टू फाइनेंशियली मोटिवेटेड नॉन वायलेंट क्राइम कमिटेड बाय बिजनेस एंड गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स। कि वाइट कॉलर क्राइम जो है ये फाइनेंशियली मोटिवेटेड होता है नॉन वायलेंट क्राइम के, और कमिट कौन करते हैं? बिजनेस एंड गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स। और ये इसको फर्स्ट टाइम जो है किसने किया था, डिफ़ाइन किसने किया था? फर्स्ट टाइम इसको 1993 में एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था वाइट कॉलर क्राइम को। नेम उनका था सुदरलैंड, ठीक है, फुल नेम उनका था एडवन सुदरलैंड। सो हम टाइप्स की बात करें कि वाइट कॉलर क्राइम की क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है फ्रॉड।
किसी किस्म का फ्रॉड, किसी किस्म की गलत बयानी करना, किसी किस्म का किसी बंदे को जो है झूठ बोलना उसके साथ, वो फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। कोई बात को, सच को छुपा लेना या सच को ज़ाहिर ना होने देना, ठीक है, या झूठ बोलना, ये सब फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। अब फ्रॉड किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी बंदे से उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कोई डीलिंग्स के रिलेटेड, या किसी किस्म की किसी का कोई क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम कर सकते हैं, कोई भी फ्रॉड हम कर सकते हैं। सेकंड है कंप्यूटर फ्रॉड। कंप्यूटर फ्रॉड की हम बात करें तो कंप्यूटर से जिस किस्म का भी कोई गलत काम किया जाए, किसी के क्रेडिट को जो है वो मिसप्लेस कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, या किसी बैंक में कंप्यूटर की किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को निकाल लिया जाए, या किसी किस्म की किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो जो कंप्यूटर में हो, उसको निकाली जाए। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनका सारा डाटा कंप्यूटर में सेव होता है, तो वो कंप्यूटर्स में से उसके किसी किस्म का कोई भी जो है डाटा निकालना कंप्यूटर फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। नेक्स्ट है बैंक फ्रॉड। अब बैंक में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके पास सेव होती हैं, कंप्यूटर्स में सेव होती हैं, उनकी ईमेल में सेव होती हैं, या उनके जो है वो उनके जो बने होते हैं सिस्टम्स, उसमें जब हम किसी किस्म का कोई फ्रॉड कोई करता है, कोई क्रिमिनल करता है, तो बैंक फ्रॉड आता है, बैंक से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड। हेल्थ केयर फ्रॉड की बात करें तो जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो डॉक्टर्स को जो है इक्विपमेंट भी फ्राहम करती है, उसके साथ साथ वो जो मेडिसिन्स फ्राहम करती है कि फ्री जो है उनको पुअर पीपल को प्रोवाइड की जाए, लेकिन डॉक्टर्स उनसे पेमेंट लेते हैं या फ़ीस भी लेते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कई गंदगी होती है, फैसिलिटीज़ नहीं होती। इस किस्म के जो डॉक्टर हजरात फ्रॉड करते हैं वो हेल्थ केयर फ्रॉड होने आते हैं। टेली मार्केटिंग फ्रॉड की हम बात करें तो टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि टेलीफोन को हम एक ज़रिया बनाते हुए जब किसी मुमकिन हद तक कोई भी क्राइम करते हैं तो टेली मार्केटिंग में आता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, किसी का पर्सनली जो है क्रेडिट कार्ड चुरा लिया जाए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिट कार्ड को जो हैक कर लिया जाए तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में आएगा। इंश्योरेंस, किसी किस्म की इंश्योरेंस के साथ धोखाबाजी कर ली जाए या उसको पेंडिंग कर दिया जाए, ठीक है, तो या इन्फ्लेटिंग की जाए, तो इस किस्म का फ्रॉड इंश्योरेंस फ्रॉड में आएगा। मेल फ्रॉड, अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनकी जो सारी प्लानिंग्स होती हैं तो वो ईमेल्स बनी होती हैं उनका पास डाटा सेव होता है, तो अगर उनका ही इंडिविजुअली बंदा कोई या कोई बाहर से जो है वो उसमें से कोई चीज़ उनकी चुरा लेता है या उनकी जो मेल का मिसयूज़ करता है तो वो मेल फ्रॉड में आता है। इसके अलावा अगर हम किसी का वैसे पर्सनली मेल जो है उसको यूज़ करके कोई क्राइम कमिट करते हैं, यानी कि किसी के मोबाइल नंबर पे ईमेल बना ली जाए, कोई गलत काम किया जाए किसी का, तो वो मेल फ्रॉड आएगा। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट फ्रॉड। गवर्नमेंट का फ्रॉड क्या होगा कि यानी कि गवर्नमेंट के साथ हम कैसे फ्रॉड कर सकते हैं या गवर्नमेंट ही आपस में कैसे फ्रॉड कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो ठेकेदारी देती है सड़कें बनाने के लिए, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कुछ भी, तो जो ठेकेदार होते हैं वो दिखाते कुछ हैं, मटेरियल कुछ यूज़ करते हैं। या गवर्नमेंट ही आपस में जो है पॉलिटिशियंस जो हैं वो जो झगड़े करते हैं और करप्शन करते हैं, तो वो इस ज़िम्मे में आता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, यानी किसी के हम फाइनेंशियली किसी के साथ कोई इस तरह का काम करें कि उसका किसी से लोन ले लें और उसको वापस ना करें, या किसी का चेक का मिसयूज़ करें, या हम किसी की कोई प्रॉपर्टी जो है उसको गिरवी रखवा के उसके ऊपर पैसे निकलवा लें, तो इस किस्म का फ्रॉड जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड में आता है। सिक्योरिटी फ्रॉड की बात करें तो किसी किस्म की किसी की बिल्डिंग्स की, मार्केट की, या किसी किस्म की तोड़ फोड़ करके उनकी सिक्योरिटी के रूल्स को जो है वो तोड़ के हम कोई लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो सिक्योरिटी फ्रॉड में आता है। अगर हम काउंटर फिटिंग की बात करें, जो लवाजमात वगैरह होते हैं, मलबूसात वगैरह होते हैं, उनमें भी जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग जब होती है, उसमें प्रिंटिंग जब होती है, उसमें जब ये डिज़ाइनिंग में हेर फेर किया जाता है तो वो काउंटर फिटिंग में आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी फ्रॉड यानी किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाए
या ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया जाए, या उसको जो है उनको ब्लैकमेल किया जाए, या उनकी जो है मनी है, जो गुड्स हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, उनको जो है वो अपने तरफ जो है वो उनकी चोरी की जाए या उनको उनके ऊपर कब्ज़ा जमाया जाए, तो वो प्रॉपर्टी फ्रॉड में आएगा। एंटी ट्रस्ट वायलेशन यानी कि किसी के ट्रस्ट को हम जब तोड़ते हैं, जब हम कोई जो है किसी के साथ प्राइस फिक्सिंग कर ली जाए, या किसी के साथ जो है उनको दिखाया कुछ जाए कि इस तरह से जो है ये हमारी बिलिंग है, ठीक है, ये बिल होगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो गलत यूज़ की जाए इसमें। नेक्स्ट है एनवायरमेंट लॉ वायलेशन। अब एनवायरमेंटल लॉ की बात करें तो एनवायरमेंटल लॉ है कि किसी किस्म की कोई भी जो जहरीली चीज़ें हैं ना वो हवा में छोड़ी जा सकती हैं, ना वो मिट्टी में छोड़ी जा सकती हैं, ना पानी में, तो किसी किस्म की पोल्यूशन क्रिएट नहीं की जा सकती। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ वगैरह के मालिक हैं वो ऐसा काम करते हैं, तो वो इन्वायरमेंटल लॉ को जो है वायलेट करते हैं, तो ये भी क्राइम है। नेक्स्ट हम बात करें कि इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स, किसी किस्म के टैक्स के साथ जब हम पे नहीं करते, या मोस्टली ये जो बिजनेसमैन होते हैं इनके जो बड़े बड़े से बोर्ड लगे होते हैं बाहर, इसका भी टैक्स होता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये टैक्स वाले आते हैं कि टैक्स पे किया जाए, तो ये अपने बड़े बड़े बोर्ड उतार के छुपा देते हैं कि हमने बोर्ड ही नहीं लगाए तो हम टैक्स किस चीज़ का पे करें। तो ये फ्रॉड है, ये क्राइम है। पता भी नहीं होता हमें कि हम किस किस तरह से क्राइम कर रहे हैं। अब ये एक अच्छा खासा क्राइम है कि बोर्ड ही उतार लिए जाते हैं, ये लाइव देखा हुआ सीन है। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग की हम बात करें यानी किसी किस्म का जो अंदरूनी तौर पर जो है वो ट्रेडिंग की जाती है, अंदर से चीज़ें जो है वो स्टॉक कर ली जाती हैं। जैसे अब अगर चीनी की मिक़दार कम हुई है तो चीनी को स्टॉक कर लेते हैं लोग, तो ये क्राइम है कि लोगों को भूखा मारना और चीज़ों को स्टॉक कर लेना अपने मकसद के लिए। या जो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे वो कोई चीज़ें जो है उनको चोरी छुपे जो है उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंचाना, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग में आएगा। ब्राइबरी की बात करें, किसी किस्म की कोई रिश्वत दी जाए, उसको रकम के ज़रिए हो, चीज़ों के ज़रिए हो, या सर्विसेज के ज़रिए हो, या इंफॉर्मेशन हो, किसी किस्म की ये जो वायलेशन होगी वो ब्राइबरी में आएगी। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए यानी किसी के जो है इनकम के साथ कंसीलिंग की जाए, फ़ंड्स को हथिया लिया जाए या फ़ंड्स दिए ना जाएं, इस तरह के जो इलीगल काम है मनी से रिलेटेड वो मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। पब्लिक करप्शन की बात करें तो वो करप्शन जो पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के साथ करती है। कैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो चीज़ें हैं वो उनको जो है वो गलत यूज़ करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं वो इसको मतलब एक गलत रंग से दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें फ़ंड्स आते हैं कि इसका ये फ़ंड है, इसकी जो है ये तामीर किया जाए, या चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाएँ। लेकिन पब्लिक क्या करती है कि वो फ़ंड खा लेते हैं, और वो जो है उनको पता भी नहीं होता कि वो पता होता है कि वो क्राइम है कि जिस काम के लिए फ़ंड आया है उसका इस्तेमाल किया जाए। पॉलिटिशियंस जैसे फ़ंड्स लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करवाते, तो वो क्राइम करते हैं। सो हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। तो असाइनमेंट की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। सेकंड, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। होप सो आपको अगर समझ आई है तो वेरी गुड, अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आप अपना चैनल स्पीक इंग्लिश विद फहद को सब्सक्राइब एंड लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।